राहुल और प्रदीप दोनों ने 15 साल तक हर महीने 10,000 रुपए बचाए। दोनों ने कुल 18 लाख रुपए लगाए। लेकिन 15 साल बाद राहुल के पास थे 23 लाख रुपए और प्रदीप के पास थे 42 लाख रुपए। दोनों ने एक जैसी बचत की थी, फिर 19 लाख रुपए का अंतर कैसे आ गया? इसका जवाब है महंगाई और सही निवेश। ये कहानी है दो दोस्तों की, राहुल और प्रदीप। दोनों की उम्र 30 साल थी। दोनों नौकरी करते थे और दोनों अपने भविष्य के लिए हर महीने 10,000 रुपए बचा सकते थे। मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। मैं हर महीने 10,000 बैंक में जमा करूंगा। कम मिलेगा तो भी चलेगा, लेकिन पैसा सुरक्षित रहेगा। राहुल को बैंक से लगभग 3% सालाना रिटर्न मिल रहा था। मैं चाहता हूं कि मेरा पैसा महंगाई से तेजी से बढ़े, इसलिए मैं हर महीने 10,000 म्यूचुअल फंड एसपीपी में निवेश करूंगा। प्रदीप को लंबी अवधि में उसे औसतन 10% सालाना रिटर्न मिला। दोनों ने अपने फैसले पर लगातार काम किया। हर महीने 10,000 रुपए जमा होते रहे। महीने सालों में बदल गए और देखते ही देखते 15 साल गुजर गए। अब देखते हैं नतीजा। दोनों ने हर महीने 10,000 रुपए लगाए 15 साल तक, यानी 10,000 इंटे 12 मंथ इंटे 15 ईयर बराबर 18 लाख रुपए। दोनों ने अपनी जेब से कुल 18 लाख रुपए लगाए। राहुल ने बैंक में पैसा रखा। 15 साल बाद उसकी रकम बढ़कर लगभग 23 लाख रुपए हो गई। मैं खुश हूं कि मेरा पैसा सुरक्षित रहा। अब प्रदीप को देखिए, उसने वही 10,000 रुपए एसआईपी में लगाए। 15 साल बाद उसकी रकम लगभग 42 लाख रुपए हो गई। मैंने सिर्फ पैसे नहीं बचाए, मैंने पैसे को काम पर लगाया। जरा रुक कर सोचिए, दोनों ने 18 लाख रुपए लगाए, लेकिन राहुल ने कमाए 5 लाख रुपए और प्रदीप ने कमाए 24 लाख रुपए, यानी लगभग 19 लाख रुपए का अतिरिक्त फायदा सिर्फ एक अलग फैसले की वजह से। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब आती है असली बात। इन 15 सालों में महंगाई भी लगातार बढ़ती रही। दूध महंगा हुआ, पेट्रोल महंगा हुआ, बिजली महंगी हुई, बच्चों की पढ़ाई महंगी हुई और लगभग हर चीज की कीमत बढ़ गई। बेटा, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब 1 लीटर दूध सिर्फ 9 रुपये मिलता था और आज लगभग 60 रुपये मिलता है। यही महंगाई है। चीजें सिर्फ महंगी नहीं होती, पैसे की ताकत कम हो जाती है। आज 100 रुपए में जो सामान मिलता है, कुछ साल बाद उसी सामान के लिए 120 रुपए या 150 रुपए देने पड़ सकते हैं। यानी पैसा वही रहता है, लेकिन उसकी खरीदने की ताकत कम हो जाती है। महंगाई एक ऐसे चोर की तरह है जो आपका पैसा नहीं चुराती, बल्कि आपके पैसे की ताकत चुरा लेती है। धीरे धीरे हर साल बिना आपको महसूस कराए। राहुल का पैसा बढ़ा जरूर, लेकिन महंगाई ने उसकी ताकत का बड़ा हिस्सा खा लिया। दूसरी तरफ प्रदीप का पैसा महंगाई से तेजी से बढ़ा। यही असली अंतर था। सिर्फ सेविंग करना काफी नहीं है, महंगाई को हराने के लिए इन्वेस्टिंग जरूरी है, क्योंकि जो पैसा बढ़ता नहीं, महंगाई को रोकना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन उससे आगे निकलना आपके हाथ में जरूर है। बैंक में पैसा रखना गलत नहीं है। इमरजेंसी फंड के लिए बैंक जरूरी है, लेकिन लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए आपको ऐसे निवेश की जरूरत है जो महंगाई से आगे निकल सके। सबसे पहले 6 महीने के खर्च के बराबर इमरजेंसी फंड बनाइए। उसके बाद अपने लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए एसआईपी शुरू कीजिए। जितनी जल्दी शुरुआत करेंगे, उतना ज्यादा कंपाउंडिंग आपके लिए काम करेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा भी महंगाई से तेजी से बढ़े, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, मैं अपने पैसे को काम पर लगाऊंगा, वो धीरे धीरे कमजोर होता जाता है।